हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का हमारा आज के इस वीडियो में। मैं हूं गौरव सर और यह है आपका अपना चैनल जिसका नाम है फिजिक्स क्लासेस बाय गौरव सर। तो डियर, बिना देर के हुए करते हैं हम आज का वीडियो स्टार्ट। भौतिक विज्ञान क्लास 12 चैप्टर नंबर 4 संधारित्र तथा धारिता। और आज डियर इसमें हम आंकिक प्रश्न कराने वाले हैं जो कि हमने पार्ट 1 करा चुके हैं और आज जो हम करा रहे हैं इसमें पार्ट 2 करा रहे हैं। तो डियर यहाँ पर हमने क्वेश्चन लिया है एक वायु संधारित्र की समांतर प्लेटों का क्षेत्रफल दे रखा है 0.20 मीटर स्क्वायर। यानी हमारे पास एक संधारित्र है, समांतर प्लेट संधारित्र है और उसकी प्लेटों के बीच में क्या भरा हुआ, वायु भरी हुई है ना, और उसका जो क्षेत्रफल है वो इतना दे रखा है। इनके बीच की दूरी दे रखी है, प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी 0.02 मीटर की है। अब इनकी प्लेटों के बीच विभवांतर 3000 वोल्ट है। ओके डियर। फिर है इसके बाद संधारित्र की प्लेट पर आवेश का मान ज्ञात कीजिए। अर्थात संधारित्र की प्लेट पर जो आवेश की मात्रा है वो कितनी है वो ज्ञात करना है हमें इस क्वेश्चन में। तो आइए करते हैं हम इसका सॉल्यूशन। तो डियर इसे थोड़ा सा रफली समझ लेते हैं कि हमें करना क्या है। हमसे कहा है कि प्लेट पर आवेश का मान ज्ञात करना है। संधारित्र की प्लेट पर आवेश कैसे निकालते हैं, Q बराबर CV फॉर्मूला आपने देखा होगा। तो अगर हमें आवेश निकालना है तो एक तो हमको धारिता C पता होना चाहिए संधारित्र की, और उसका विभवांतर V पता होना चाहिए। ओके, लेकिन हमें विभवांतर V तो दे रखा 3000 वोल्ट, लेकिन संधारित्र की जो धारिता है ना C, वो हमको ज्ञात नहीं। तो हम किसी भी तरीके से सबसे पहले C को फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पर अगर हमने C फाइंड कर लिया तो उसकी C की वैल्यू में V की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे और जो आपको ज्ञात करना है प्लेट पर आवेश वो Q फाइंड हो जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है डियर, तो समझ में आ गया होगा आपको क्या करना है। सबसे पहले अब हमारा काम है C नहीं हमको पता, तो सबसे पहले C को फाइंड कर लेते हैं किसी भी तरीके से। ठीक है, क्योंकि ये समांतर प्लेट संधारित्र है, इसीलिए समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का वह फॉर्मूला लगा करके हम C का मान निकाल लेंगे और यहाँ पर C में V से मल्टीप्लाई करके Q ज्ञात हो जाएगा। यही करना है सिर्फ हमें। ओके डियर, तो समझ गए होंगे। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, C निकालेंगे हम सबसे पहले। तो हम करते हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। तो सबसे पहले हम धारिता ज्ञात कर लेते हैं C। कैसे निकलती है, K एप्सिलॉन नॉट A/D। लेकिन यहाँ क्या दे रखा है डियर कि इनकी प्लेटों के बीच क्या भरी हुई है, वायु है, क्योंकि कह रहा वायु संधारित्र, अर्थात प्लेटों के बीच परावर्तक माध्यम जो है वो क्या है, वायु या निर्वात है। इसलिए K का मान क्या हो जाएगा, परंतु यहाँ पर K बराबर 1 है। ओके डियर, वायु के लिए। ठीक है, किसके लिए है ये, वायु के लिए। तो वायु के लिए K का मान 1 आ जाता है, इसलिए हम K की जगह 1 कर देंगे। तो C निकलेगा एप्सिलॉन नॉट A/D। ओके डियर, इतना हो गया। यहाँ से देखिए अब एप्सिलॉन नॉट का मान आप जानते हैं 8.85 इंटू 10⁻⁻12 और एरिया हो गया A। एरिया कितना है, क्षेत्रफल 0.20 हो गया। ठीक है, इसके बाद दूरी कितनी है इनकी प्लेटों के बीच, 0.02 मीटर की दूरी है। ठीक है डियर, अब बस हमको इसे सॉल्व करना है। C का मान निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ से पॉइंट हट जाएगा तो 100 से मल्टीप्लाई, यहाँ से पॉइंट हटेगा तो फिर से 100 से मल्टीप्लाई, और इससे ये कैंसिल हो जाएगा और 2 से कैंसिल हो जाएगा 10 बार। ओके डियर, तो ये हो जाएगा 8.85 इंटू 10 की पावर कितना हो गया, -11। या हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 0.885 कर सकते हैं, 0.885 इंटू 10 की पावर -10 कर सकते हैं इसको। ठीक है डियर, तो इतना हो जाएगा ये 0.885 10 की पावर -10 फैराड हो जाएगा। ठीक है, तो ये होगी धारिता। इसके बाद हमें क्या ज्ञात करना था, प्लेटों पर आवेश ज्ञात करना है हमें। Q जो कि कैसे निकलेगा, Q बराबर C इंटू V।
अब सी हमने जो फाइंड कर लिया है उसको यहाँ लिख देंगे और V का मान इसमें दे रखा है 3000 वोल्ट का विभवांतर, तो 3000 हो जाएगा। अब इसकी आप मल्टीप्लाई कर दें, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2.655 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। यही इसका हो जाएगा डियर आंसर। ठीक है, ये इसका क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो अब यहाँ से लेते हैं हम एक और क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। एक वायु संधारित्र की समांतर प्लेटों का क्षेत्रफल 0.20 मीटर स्क्वायर तथा उनके बीच की दूरी 0.01 मीटर है। इनका प्लेटों के बीच विभवांतर 3000 वोल्ट का है। जब दोनों प्लेटों के मध्य किसी परावर्तक पदार्थ की 0.01 मीटर मोटी स्लैब रखी जाती है तो विभवांतर घटकर 1000 वोल्ट रह जाता है। निम्न की गणना कीजिए। देखिए, एक वायु संधारित्र है अर्थात उनकी प्लेटों के बीच वायु भरी हुई है। ठीक है, और प्लेटों का जो क्षेत्रफल दे रखा है A 0.20 मीटर स्क्वायर है। प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल d क्या है 0.01 मीटर है। ठीक, और विभवांतर V कितना है 3000 वोल्ट का है। अब इसमें 0.01 मीटर मोटी स्लैब रख दी गई है संधारित्र की प्लेटों के बीच में, तो विभवांतर कुछ घट गया है अब। ठीक है, और कितना घटा है 1000 वोल्ट रह जाता है घटकर, यानी 3000 था अब घटकर 1000 रह गया स्लैब रखने के बाद। अब हमें गणना किस किस चीज़ की करनी है वो देखिए आप। तो किस किस चीज़ की गणना करनी है, तो देखिए गणना करनी है स्लैब रखने से पहले संधारित्र की धारिता, यानी कि जब स्लैब नहीं रखी गई थी प्लेटों के बीच तो धारिता क्या थी संधारित्र की, प्रत्येक प्लेट पर आवेश कितना है, अब पदार्थ का परावर्तनांक कितना है, और परावर्तनांक पदार्थ रखने के बाद अब संधारित्र की धारिता क्या हो गई बाद में। ठीक है, तो ये चार चीज़ हमको फाइंड करनी है। तो देखिए कैसे करते हैं। तो यहाँ पर जो चीज़ गिवन थी मैंने लिख ली है। क्षेत्रफल दे रखा था इतना, उनके बीच की दूरी दे रखी है, और एप्सिलॉन 0 का मान इतना होता ही है आप जानते हैं, और विभवांतर कितना था 3000 वोल्ट, और जैसी स्लैब रखी तो विभवांतर कितना रह गया घटकर 1000 वोल्ट रह गया, यानी कि Vm, ये माध्यम का रह गया। ठीक है ना। तो इसके बाद पहली चीज़ हमको क्या फाइंड करनी है, क्या फाइंड करनी है, स्लैब रखने से पहले संधारित्र की धारिता कितनी थी। ठीक है, तो देखिए कैसे फाइंड करेंगे। हम निकालते हैं संधारित्र कौन सा, समांतर प्लेट संधारित्र, तो उसकी धारिता का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट A/D। देखिए मैंने यहाँ K नहीं लिखा है क्योंकि स्लैब जब तक नहीं रखी गई है उससे पहले उसमें क्या था, वायु भरी हुई थी, और वायु के लिए K का मान 1 होता है, इसलिए मैंने K नहीं लिखा है, एप्सिलॉन नॉट A/D लिखा है सीधा। और एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 गुणा 10⁻⁻12, और एरिया है इसमें 0.20। इसके बाद D की वैल्यू है 0.01। ठीक है डियर। अब इसको यहाँ से पॉइंट हट जाएगा, ये 20 रह गया, और 20 की मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो देखिए ये कितना आ जाएगा, यहाँ से इसमें 20 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 1.77 इंटू 10⁻⁻⁻ आ जाएगा ये फैरड में। तो इतना आ जाएगा डियर, आप इसे कर लेना। ठीक है, इतना आ जाएगा। तो फर्स्ट निकल गया। अब देखिए सेकंड पार्ट, सेकंड है प्रत्येक प्लेट पर आवेश। तो कितना आवेश है प्रत्येक प्लेट पर, तो हम निकालेंगे तो Q = CV से निकलेगा आवेश, और C का मान 1.77 गुणा 10⁻⁻10, और V विभवांतर कितना है 3000 वोल्ट का है डियर। तो हमने 3000, क्योंकि अभी वायु संधारित्र के लिए की ही बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है ना, तो उसके लिए विभवांतर कितना 3000 है। अब यहाँ से जब इसकी 3000 की मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, देखिए 3 0 से 3 0 कैंसिल हो जाएंगी, तो यहाँ से 10⁻⁻7 रह जाएगी, और 3 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5.3 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम हो जाएगा डियर। यही होता है आपका सेकंड आंसर। फिर हम बात करते हैं पार्ट 3 की। 3 पार्ट में आपसे पूछा है पदार्थ का परावर्तनांक K निकालना है। ठीक है, तो K कैसे निकलेगा,
परावर्तांक के जो निकलता है वो निकलता है CM/C से। देखिए ये क्या है, यानी कि जब प्लेटों के बीच कोई माध्यम अर्थात स्लैब रखने पर, ठीक है, धारिता, और बटे ये है जब संधारित्र की प्लेटों के बीच वायु रखी हो तब धारिता, ठीक है, माध्यम भरा होने पर धारिता और प्लेटों के बीच वायु होने पर धारिता, इन दोनों के अनुपात को ही परावर्तांक K कहते हैं। अब देखिए CM यानी माध्यम भरने पर धारिता क्या है, CM, ठीक है। तो देखिए इसको हम लिखे देते हैं, इसका हम फॉर्मूला लिखे देते हैं क्योंकि हमें CM की वैल्यू नहीं पता है, तो वो निकलेगी C बराबर Q/V से, Q/V से, ठीक है डियर। और V कौन सा होगा, VM, माध्यम वाला, क्योंकि माध्यम के लिए बात चल रही है, C बराबर Q/V। ऐसे इसको लिख देते हैं C Q/V, ठीक है। तो यहाँ पर Q/V हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से इसकी और इस टर्म की मल्टीप्लाई हो जाएगी और इन दोनों की हो जाएगी, तो ये हो जाएगा QV/QVM। तो Q से Q खत्म, यानी V/VM हो गया सिंपली। अब V/VM जो होगा तो वही हो जाएगा K, और यहाँ से V क्या है, ये है वायु भरे होने पर प्लेटों के बीच विभवांतर, जो कि कितना 3000 वोल्ट का है। और VM मतलब जब स्लैब रख दी गई है अर्थात माध्यम भर दिया गया है प्लेटों के बीच, तब प्लेटों के बीच विभवांतर VM है ये, जो कि कितना रह गया बाद में, यहाँ पर लिखा भी है मैंने, यहाँ पर देखिए V की वैल्यू 3000 है और VM की है 1000। तो यहाँ से ये तीनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि 3 आ जाएगा, ठीक है। और 3 ही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो गया थर्ड पार्ट का। और बात करते हैं पार्ट नंबर 4 की। 4 में कह रहा है कि जब परावैद्युत पदार्थ रखने के बाद संधारित्र की धारिता, यानी अब हमने प्लेटों के बीच कोई परावैद्युत पदार्थ भर दिया है, उसके बाद धारिता कितनी हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए कैसे फाइंड करेंगे। यहाँ हमने लिखा है K बराबर CM/C। हमको फाइंड क्या करना है, माध्यम भर देने के बाद धारिता अर्थात CM निकालना है। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा, CM बराबर KC आ जाएगा, यानी कि CM बराबर K/C आएगा, और हमें CM ही फाइंड करना था। तो देखिए K का मान हमने निकाला, अभी 3 आया है, और C क्या है, वायु भरी होने पर, ठीक है, या अर्थात वायु संधारित्र की धारिता C, और वो हमने निकाली है। C कितनी आई थी, ये रही, ठीक है। इसका मान कितना आया था डियर, वो आया था 1.77 गुणा 10⁻−10। इतना आया था। तो इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ से। जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 5.31 इंटू 10⁻⁻10 फैरड। ये इतना आंसर आ जाएगा डियर। तो यहाँ से चारों पार्ट आपके कंप्लीट होते हैं, और वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं हम आज की। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।